गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सक्षम सर आज आपके लिए एक IUPAC से रिलेटेड कुछ फंक्शन लेने आया हूँ क्लास 11 हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग IUPAC सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से, किस तरीके से हम लोग उसको डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्केन के बारे में बात बोली थी कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जैसे लास्ट क्लास में अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ 1-2 मिनट, तो लास्ट क्लास में बोला था एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये वाली बात मैंने आप सभी को समझाई थी बहुत अच्छी तरीके से और आपने भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये डिपेंड करता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला निर्भर करता है, ये सूत्र निर्भर करता है कि n का जो मान है वो 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 10 होगा कि 15 होगा। जैसा मैंने आपको बताया था अगर n बराबर मैंने 8 ले लिया तो मैंने यहाँ पे बोल दिया C8H2 × 8 + 2। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया था, मेरे पास बना था C8H 2 × 8 16, 16 और 2 18, C8H8। अब इसका नाम करते समय हम लोग सबसे पहले ये वाली बात ध्यान में रखते हैं, हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अगर n का मान 8 है, n बराबर 8 का मतलब क्या है कि कार्बन की संख्या अगर 8 है तो उस केस के लिए हम लोग इसको IUPAC पद्धति के अनुसार क्या नाम देते हैं। 8 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग 8 को? ऑक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला किसको बिलोंग कर रहा है, किसको इंगित कर रहा है? एल्केन को इंगित कर रहा है। किसको इंगित कर रहा है बेटा? एल्केन को इंगित कर रहा है, ठीक है, एल्केन को इंगित कर रहा है। और जब ये एल्केन को इंगित कर रहा है तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसके लिए सूत्र क्या बन जाता है? ऑक्ट प्लस एन। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा? ऑक्टेन। क्या लिख देते हैं? ऑक्टेन, ठीक है। तो इस रासायनिक सूत्र का, इस हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर का, इस हाइड्रोकार्बन संरचना का, हाइड्रोकार्बन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर कार्बन भी और हाइड्रोजन भी और दोनों का कॉम्बिनेशन है यहां पर, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? ऑक्टेन बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? ऑक्टेन। इसकी ज्यामिति मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी कि ज्यामिति हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों को इसकी ज्यामिति प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। आज मैं आप लोगों को देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंडीशन अवधारणा में आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से एल्केन का नाम करते हैं, एल्कीन का नाम किस तरीके से करते हैं, एल्काइन का नाम हम लोग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि आप 11th हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो सभी, अगर आप एक एक अवधारणा को, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से अगर आप समझ के चलोगे तो ही आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट करता हूं वो आप थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे एल्केन में मैंने आपको जनरल चीजें ये सब बताई थी, अब मैं बात करूंगा एल्कीन की। किसकी बात करूंगा? एल्कीन। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना सभी बच्चे, एल्कीन की बात करते हैं अपन लोग। किसकी बात करते हैं? एल्कीन की। यहां मैंने लिखा एल्कीन, ठीक है। एल्कीन लिखा, इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं अगर देखना चाहते हो? ALKENE, ये मैंने एल्कीन लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब एल्कीन में सबसे मेन मुद्दा जो होता है वो समझने का होता है कि सूत्र क्या होता है। देखिए सूत्र की कुछ कहानी इस तरीके से है, जैसे आप सभी अपने घर में रहते हैं तो सभी के घरों का सिस्टम अलग अलग होता है। कैसे होता है? सभी के अनुशासन अलग अलग होते हैं। भाई मान लीजिए किसी घर में अनुशासन है कि रात के 8 बजे के बाद नहीं आना है, ना जाना है। किसी घर में अनुशासन है कि रात के 12 बजे भी आ जाओ और चले जाओ। ऐसे ही बिना अनुशासन के, बिना घर के नियम कायदा कानून के हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नियम कायदा कानून होने चाहिए। इसी तरीके से एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, इनके भी कुछ नियम कायदा कानून होते हैं। और वो क्या होते हैं वो आप ध्यान से देखना। जैसे एल्कीन है, अब एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है एक, जो मैं बात करूं, क्या बात करूं बेटा मैं? सामान्य सूत्र, ठीक है। तो सामान्य सूत्र को अगर मैं एल्कीन की बात करूं, क्या बोल देता हूं बेटा मैं? CnH2n। क्या बोल देता हूं मैं? CnH2n। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना। इसको मैं क्या बोलता हूं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बिना आप नहीं सीख पाओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो आप IUPAC नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n।
ठीक है, इतना समझ में आया? नोट करते जाना, समझते जाना, नहीं समझ में आए तो डाउट क्लास में आप लोग आके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात इसमें एक बात ये आ जाती है बेटा, ध्यान से देखना आप। दूसरी बात क्या आ जाती है इसमें कि ये फॉर्मूला तो सर आपने बता दिया, लेकिन इसको हम यूज में, उपयोग में कैसे लेते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। एन का जो मान होता है यहाँ पे 0 से स्टार्ट कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। देखिए, आप में से काफी बच्चे ये मन में डाउट लेके आ रहे होंगे, सर आपने एन का मान 1 से स्टार्ट एल्किन में भी करवाया था, और एल्किन में भी आप ये बोलना चाहते हैं कि एन का मान 1 से शुरू होगा। काफी बच्चे ये बोलेंगे कि सर एन का मान 0 से शुरू क्यों नहीं किया। तो मैं आप लोगों को एक बात ध्यान से समझाऊं, ध्यान से समझना मेरी बात को। बेटा, आपने कभी ये सुना है कि मैं 0 किलोमीटर कहीं जाना चाहता हूं? कभी सुना है कि भैया मुझे 0 मीटर कपड़ा दे दो? कभी सुना है कि मुझे 0 केजी मात्रा की चीनी दे दो, कि मुझे 0 लीटर दूध दे दो या पानी दे दो? 0 कुछ होता है? नहीं होता है। ठीक है ना? इसी वजह से ही अगर आप n बराबर 0 रखोगे तो कुछ नहीं बनेगा आपको, मतलब अपरिभाषित इस तरह का रूप एक मिलेगा आपको, जो कि मतलब कहते हैं ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और इसका कोई भी स्थायित्व नहीं होता है। ठीक है, तो n बराबर 0 कभी नहीं लेते हैं बेटा। ठीक है, n का मान हम किससे लेते हैं? n बराबर स्टार्ट करते हैं 1 से 2 3 और आगे तक चलता चला जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर 11वीं क्लास हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के छात्रों को यह ध्यान देना है कि n का मान, अभी फिलहाल आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ोगे, n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ही आपको पढ़ने को मिलेगा 11वीं कक्षा में। ठीक है, जैसे ही आप 11वीं से ऊपर जाते हो या हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हो और हायर क्लासेस में जाते हो, तो वो धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना समझ में आया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले एक और बात बताते हैं इसी को। सामान्य सूत्र के साथ साथ इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एल्केन में मैंने आपको बताया था कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा द्विबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कैसा बंध होता है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा द्विबंध होता है। इसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं इसको मैं बेटा? द्विबंध बोलता हूं। ध्यान रखना आप लोग, हमेशा क्या बोलता हूं मैं इसको? द्विबंध, या बोल देते हम लोग डबल बॉन्ड। क्या बोल देते हम लोग इसको? डबल बॉन्ड बोल देते हैं। ये किस में होता है? एल्कीन में होता है। किस में होता है? हमेशा एल्कीन के केस में होता है। एल्कीन के केस में ये होगा, ये एल्कीन के केस में नहीं होगा। एल्केन के केस में कार्बन एकल बंध कार्बन होता है, लेकिन एल्केन के केस में कार्बन द्विबंध कार्बन कभी भी नहीं होता है। इतना समझ में आया आपको? तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, तो वो आप देखना, ध्यान से देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए आपको मैंने एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग बात करते हैं। जैसे इसका सूत्र होता है बेटा CnH2n होता है। ठीक है, एल्कीन का। किसका होता है? एल्कीन का। हम लोग बोल देते हैं कि सर एल्कीन का सूत्र अपने पास ये होता है। ठीक है, अच्छा, n का मान अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा, n का मान बेटा मैंने कितना रखा? यहाँ पे 1 रखा, और जब n का मान मैं 1 रखूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? देखिए, C1H2 गुणा 1 क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। अच्छा, n का मान अगर मैंने 2 रख दिया तो क्या बन जाएगा? C2H2 गुणा 2 C2H4 बन जाएगा। ठीक है, अभी आप देखना ध्यान से, मैं आपको पहले मान रख के बता रहा हूं, उसके बाद में धीरे धीरे नाम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने n का मान 3 रखा तो यहां पे बन जाता है C3H2 गुणा 3। ठीक है, तो क्या बनता है? C3H6 बनता है। अगर आपने n का मान मान लीजिए 4 रखा, क्या रखा? 4, तो क्या फॉर्मूला बनता है? C4H2 गुणा 4 क्या बन जाता है? C4H8 बनता है कि नहीं बनता है? इनकी मैं आपको ज्यामिति भी बना के दिखाऊंगा, इनके सूत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनका नाम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस, वेरी गुड। ध्यान से देखिए आगे।
सर CH2 तो कहीं से भी दिख, मतलब हम पता ही नहीं लगा सकते कि सर इसमें तो एक ही कार्बन आ रहा है, और जब इसमें अगर एक कार्बन आ रहा है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होगा। मेन बात देखिए मुद्दे की है। काफी बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर जी एल्केन में तो n बराबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, हमें पता पड़ जाता है क्या चीज है, लेकिन जब एल्कीन में n बराबर 1 रखते हैं तो कैसे उसका नाम करें। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर n बराबर 1 होता है तो क्या नाम होता है उसका, एथ बोलते हैं कि मैथ बोलते हैं, बोलो बेटा क्या बोलते हैं उसको, हम लोग मैथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैथ बोल देते हैं। ठीक है, अगर n बराबर 2 होता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग एथ बोल देते हैं। अगर n बराबर 3 होगा तो क्या बोल देते हैं उसको, प्रॉप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, हम लोग उसको प्रॉप बोलते हैं। तो ध्यान से देखना है, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं, अच्छी तरह लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। तो n बराबर 3 होगा तो उसके लिए हम लोग प्रॉप बोलते हैं। इतना समझ में आता है सभी के। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखना। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है n बराबर 1, ये एल्कीन के लिए एक स्थायित्व संरचना प्रदान नहीं कर पाता है। इसी वजह से हम लोग इसको नंबरिंग में या इसका नाम हम लोग नहीं कर पाते हैं। भैया कैसे नहीं कर पाते, देखिए आप सभी समझदार हो, आप सभी सही और गलत के बारे में जानते हो। मैंने अभी भी बताया कि एल्कीन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन द्विबंध कार्बन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो संरचना का नाम आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, अब यहां पर जब एक कार्बन आ रहा है तो द्विबंध तो कार्बन के साथ ही लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा भैया, द्विबंध कार्बन के साथ ही लगेगा। अब यहां पे एक कार्बन है तो द्विबंध तो लगेगा ही नहीं ना, और लगेगा तो कैसे लगेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये थोड़ा एक बोलते ना इतिहास वाली बात आ जाती है। तो अभी आप 11th में हो तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान में रखना कि इसका स्थायित्व नहीं होता, इसलिए हम इसका नाम नहीं कर पाते हैं। अच्छा C2H4 को देखते हैं, स्टार्ट करें। देखिए इसकी मैं संरचना बना के बात करूंगा। क्या बना के बात करूंगा बेटा, मैं इसकी संरचना। तो देखिए अब मैं इसकी संरचना बनाता हूं। कार्बन 2 है, दोनों कार्बनों को मैंने यहां बना लिया। स्टार्टिंग में शुरुआत में सबसे पहले आपको संरचना बना के बात करनी है। क्या बना के बात करनी है बेटा, संरचना बना के बात करनी है। तो देखिए कार्बन और कार्बन हो गया, किसकी संरचना है, एल्कीन की है। किसकी है, एल्कीन की बात करते हैं। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो 2 कार्बन की वजह से एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, द्विबंध ये लगा, द्विबंध ये लगा। लगा कि नहीं लगा। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कार्बन अपने साथ हमेशा 4 बंध लेके चलता है, 4 वैलेंसी 4 संयोजक। और जो एक एक बंध होता है कार्बन के साथ, उन एक एक बंधों के पास क्या जुड़ा रहता है बेटा, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, या निर्भर करता है संरचना पे क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं सामान्य तौर की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल आप लोगों से सभी से। अब यहां पर बात आती है कार्बन के पास। देखिए कोई भी संरचना हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी वैलेंसी चेक करते हैं। अब देखिए मैं आपको ये बात इस तरह समझाऊं, आपके पेरेंट्स घर बनवाते हैं तो बेटा बिना अपना बैलेंस चेक किए हुए क्या वो काम स्टार्ट करा सकते हैं? ऐसा तो होता नहीं है कभी भी कि पैसे है नहीं है बैलेंस में बैंक अकाउंट में और काम स्टार्ट करा दें। हो सकता है ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल कब होता है, जब बैलेंस होता है उनके पास। भैया बैलेंस होता है हमारे पास, पैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक में पैसा कलेक्टेड होता है, तभी तो हम लोग कोई काम करने के बारे में सोच पाते कि नहीं सोच पाते हैं। इसी तरीके से यहां पे भी यही फंडा है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड लेके चलेगा अपने साथ, सर ध्यान रखना हमेशा। तो देखिए इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो पहले से है ही है कि नहीं है? इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड, बताओ। देखिए ये थोड़ा मैं साफ कर देता हूं इसको यहां पे इस तरह से। ठीक है, 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड मतलब 1 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा। ठीक है, अब इसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए तो 2 बॉन्ड तो पहले से है ही है। कितने बॉन्ड है इसके पास? 2 बॉन्ड तो पहले से है ही है ना। यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड तो पहले से हैं, अब 2 बॉन्ड और होने चाहिए तो 2 बॉन्ड मैंने ऊपर नीचे करके बना दिए। ऐसे ही इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो पहले से हैं ही और 2 बॉन्ड और बनेंगे तो 2 बॉन्ड ऊपर नीचे करके बना दिए। कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 4 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा, 1 यहाँ लगा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इसके पास लगा, 1 हाइड्रोजन इसके पास लगा। लो फुलफिल हो गया काम यहाँ पे। और जब ये वाला केस हो जाएगा तो इस वाले केस का क्या नाम हो जाएगा बताओ? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बेटा मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे? देखो एथ बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एथ। किसका है? इन का पीछे नाम आएगा, इसका पीछे क्या नाम आएगा? इन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथीन। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? एथीन।
ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और हम लोग एक दो ज्यामिति और बना के देखते हैं, वो चेक करते हैं अभी, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना। देखिए जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक केस लिया, वो केस क्या लिया, जैसे मैंने मान लीजिए n बराबर 3 लिया, मैंने n बराबर क्या लिया, 3 लिया। जब n बराबर में 3 लूंगा तो देखिए कैसा केस बनेगा, C3H2 गुणा 3 क्या बन जाएगा यहाँ पे, C3H6 बन जाएगा। संरचना बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसकी बेटा, संरचना। तो आप संरचना को विशेष तौर से देखना ध्यान से, ठीक है। देखिए स्टार्ट करता हूं मैं संरचना इसकी। तो देखिए संरचना जब बनाऊंगा तो देखिए कितने कार्बन, 3 कार्बन बनाओ यहाँ पे। अब एल्कीन में एक कंडीशन होती है कि सर कार्बन कम से कम दो कार्बनों के पास कम से कम 2 कार्बनों के पास एक द्विबंध होना अनिवार्य है, ठीक है। तो उसके लिए चाहे ये 2 कार्बन ले लो, चाहे आप ये 2 कार्बन ले लो, मैं दोनों केस से बता दूंगा। मान लो 2 कार्बन ले लिया, इस पे द्विबंध मैंने लगा दिया, ठीक है, और एक एकल बंध तो यहां लगेगा ही लगेगा। अब जब 2 कार्बनों के पास एक द्विबंध दिख रहा है तो क्या, कौन सी कैटेगरी, कौन सी, ये कार्बन की श्रृंखला किस कैटेगरी को इंगित कर रहा है, एल्कीन को कर रहा है। किसको कर रहा है, एल्कीन को कर रहा है। अब चेक करते हैं बॉन्ड, बंध। कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड को लेके चलता है, तो सर कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो पहले से है ही है, इसके पास 2 और लगा दो। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, देखिए 1 2 3, एक आएगा, 1 लगा दो। इसके पास कितने बंद है, 1 बंद है, कितने आने चाहिए, 3, तो 1 2 3। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो, यस। अब कार्बन यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोजन है, जहां पे बंद आपको फ्री दिख रहे हैं वहां आप हाइड्रोजन लगा दीजिए निसंदेह होके, ठीक है, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन ये रहा अपने पास, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। और एक बार आप चेक और कर लो कि सर सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 7 तो नहीं है ना, 5 तो नहीं है, 6 ही है ना। तो ये संरचना इसकी है, बनी कि नहीं बनी। देखो पहली संरचना इसकी हम लोग ये बोल दी है। जब देखिए मैं बता रहा हूं कि नहीं, 2 कार्बनों के पास एक द्विबंध होना चाहिए एल्कीन की संरचना में, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक अलग केस बन जाता है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने शुरुआत के 2 कार्बनों के बीच में यहां पे द्विबंध ले लिया, क्या हम यहां नहीं ले सकते? बेटा ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो आप। तो दूसरी संरचना हम लोग सेम, पहले 3 कार्बन बनाए, अब मैंने इन 2 कार्बनों के बीच में द्विबंध लिया था, अब मैंने इनके बीच में ले लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अकॉर्डिंग टू इस संरचना के आधार पर, ठीक है। तो यहां एकल बंध आएगा। अब इसके पास एक एकल बंध है, तो कितने एकल बंध और आएंगे, 3 आएंगे। इसके पास 3 पहले से हैं, कैसे 1 2 3, 1 आ जाएगा। इसके पास 2 पहले से हैं, कितने आ जाएंगे, 1 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब जहां एकल बंध आए हैं उनके पास एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ दो, इस तरह से मैं एक एक हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पे जोड़ दूंगा। अब देखो कितना हाइड्रोजन बने। अब आप देखो मैं आपको चेक कराऊंगा यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन ये बने, तो आप चेक करना ध्यान से। देखो एक हाइड्रोजन मेरे पास ये बना, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये बना, एक हाइड्रोजन अपने पास ये रहा और एक हाइड्रोजन अपने पास ये रहा। तो कुल कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितना हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन। और कार्बन कितने हैं, 3 है। तो देखो इस संरचना को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर बिल्कुल कर रहा है। तो आप दोनों संरचनाओं में से कोई भी संरचना बना सकते हो। अब संरचना का देखने का तरीका या इसके बारे में बात करें, बंद अलग अलग उसमें दिख रहे हैं आपको। पहले बंद क्या है, आगे से जाने पर ऐसे हैं, फिर पीछे से जाने पर इस तरह से दिख रहा है, तो वो कंडीशन भी एक अलग हो जाती है। वो बात की बात है, पहले आप संरचना और नाम बनाना सीखो। अच्छा नाम हम लोग कर देते, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। अब एल्कीन का केस है तो पीछे ईन आएगा, तो क्या लगा देंगे, प्रोपीन। क्या लगा देंगे, प्रोपीन लगा देंगे। और इंग्लिश में कैसे लिखोगे इसको, प्रोपीन। 11th हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के सभी छात्रों को यह अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आगे 12th में आप लोग जाओगे, 12वीं कक्षा में जब जाओगे तो आप किस तरह से पढ़ाई करोगे, किस तरह से समझोगे। तो ये वाली बात आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा जैसे एक एग्जाम्पल और दूं मैं, जैसे मैंने n बराबर 4 ले लिया। कितना ले लिया, n बराबर 4, तो क्या बनेगा, C4H8 बनेगा। अब इसमें भी कितना बनेंगे, इसका नाम देख लेते, नाम क्या बनेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। एल्कीन का केस है तो क्या होगा, ब्यूट प्लस इन, ठीक है। और ब्यूट प्लस इन को मैं क्या बोल दूंगा, ब्यूटीन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, ब्यूटीन बोल दूंगा। और आपको क्या करना है, इसकी संरचना घर पे अपने आप बैठ के अच्छे तरीके से बनानी है, ठीक है। मैं आपको वर्क देता हूं, n बराबर 4,
n बराबर 5 और n बराबर 6, ये आप बना लेना। अगर इन दोनों की संरचना आपने अच्छी तरह बना ली एल्कीन के केस में, तब आपको ये बहुत अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, इसको प्रैक्टिस करो, एकदम ज़्यादा भी नहीं करना अपन को कि भाई एकदम इतना ज़्यादा कर देना है कि आप पे बाउंडेशन बन जाए, वो उसका भी ध्यान रखना है। तो इतना पढ़िए, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।